आगे बढ़ते हैं। जो ये स्त्रावित होने वाला पित्त रस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, और इसका क्या रोल होता है। देखिए, HCl से हमारा माध्यम अम्लीय हुआ। कुछ चीज़ें हमारी अम्लीय माध्यम में काम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्षारीय माध्यम में। जैसे प्रोटीन का हमारा पाचन काम करता है अम्लीय माध्यम में, लेकिन वसा के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम होना आवश्यक है। तो पित्त यही कार्य करता है, माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो आप देख सकते हैं यकृत पित्तरस का स्त्राव करता है, और पित्त कैसा होता है, कलर इसका हरापन लिए हुए पीला तरल होता है, यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित रहता है। पित्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और ये भोजन में मौजूद वसा को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। पित्त आमाशय से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय उस पर काम कर सके। जब क्षारीय होगा तभी अग्नाशय से निकलने वाले जूस उस पर वर्क कर पाएंगे। अब अग्नाशय क्या है, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था, एक पत्ती जैसी संरचना आपको येलो कलर की दिख रही थी, वही है अग्नाशय। अग्नाशय बड़ी पत्ती के आकार जैसी ग्रंथि होती है, जो कहाँ स्थित होती है, आमाशय के समानांतर। इसको मैं एक बार आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका आमाशय, और ये आमाशय के ही समानांतर ये है आपका अग्नाशय। तो ये बड़ी पत्ती जैसी संरचना होती है, और इससे अग्नाशय रस स्त्रावित होता है। यह एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम सिक्रीट करता है। तो इन सब का कार्य क्या है, देख लेते हैं। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज रासायनिक रूप से टूट चुके वसा को तोड़ता है। तो ये 3 कार्य से स्त्रावित होने वाले एंजाइम्स का। अब आते हैं हम, भोजन कहाँ पहुँचा, आमाशय से पहुँचा छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन से क्या होता है, ये छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, पहले तो ये देखिए 10 से 12 मीटर, बहुत लंबी होती है लंबाई, लेकिन ये पूरा आपस में से कॉइल्ड फॉर्म में रहता है कि पता नहीं चलता है, लेकिन ये लंबाई इसकी 10 से 12 मीटर तक की होती है। और यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस, अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस, दोनों ही आकर मिक्स हो जाते हैं फूड में। उसके बाद छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियाँ आंत रस का स्त्राव करती हैं। आंत रस में भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, देख लेते हैं क्या होता है उससे। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, देख सकते हैं आप, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में पूर्ण पाचन ये करते हैं। अब भोजन का जो ये रासायनिक पाचन हो रहा है, ये जैविक उत्प्रेरक हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं, उनके कारण होता है। अब जैविक उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम यहाँ पर उसको उत्प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। एंजाइम उनको सिक्रीट होकर, ताकि वो उस फूड पार्टिकल्स पे वर्क करे और पाचन की क्रिया को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से फूड आपका छोटी आंत में आया। अब आपको ये कुछ संरचनाएं दिख रही होंगी, ये उभरी हुई इस तरह की, सोच रहे होंगे आप ये क्या चीज़ है। ये है विलाई। ये जैसे ऊपर से आपका फूड पाइप होता है, छोटी आंत होती है, और छोटी आंत के अंदर की तरफ की संरचना ये आपको दिखाई गई है, जिसमें उंगली की तरह प्रोजेक्शन उभार होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विलाई। ये आप इसकी डिटेल में संरचना देख सकते हैं। विलाई के अंदर यहाँ पे बहुत सारी रक्त केशिकाएं इस तरह से अंदर पाई जाती हैं, और जैसे ही फूड आपका पचा हुआ फूड जो होता है वो तरल के रूप में आ जाता है, और जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो वहाँ से पाचक रस विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं आगे कि इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, और इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटी आंत के प्रथम भाग में ही, स्टार्टिंग के ही पार्ट में ही आपका पूर्ण पाचन हो जाता है और भोजन तरल रूप में आ जाता है। अब हम देखेंगे विलाई क्या है। तो भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है, उसकी दीवार पर उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। तो छोटी आंत में जैसे ही पाचन हो गया, उसके बाद भोजन कहाँ आगे बढ़ेगा, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में आने से पहले मैं आपको बताऊंगी, आपने जूस की दुकान में अक्सर देखा होगा कि जब जूस निकल जाता है उसके बाद उसके पीछे से कुछ आपने देखा लुगदी जैसा फॉर्म में निकलता है, लेकिन जब उसको भी अगर कस के दबाया जाए तो उसमें से भी कुछ थोड़ा बहुत जूस रह जाता है जो निकलता है। सेम वही प्रोसेस हमारी बॉडी में बड़ी आंत में होती है। जो अनपचा भोजन निकलता है आगे पहुंचता है बड़ी आंत में, तो उसमें भी कुछ पानी, कुछ तत्व रह जाते हैं, पोषक तत्व, तो वो वहाँ अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद बचा हुआ जो आपका अपचा भोजन है वो अर्ध ठोस के फॉर्म में आ जाता है
और जाके अंतिम भाग में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मलाशय यानी कि रेक्टम। यहाँ भोजन कुछ समय के लिए इकट्ठा रहता है, उसके बाद गुदाद्वार जिसे कि हम बोलते हैं एनस, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कार्य हो गया बड़ी आंत का। आगे देखिए बच्चों, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई पाचन की। इसके अंतर्गत ये 3 क्रियाएं होती हैं जिन्हें आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहली है अवशोषण। पचे हुए भोजन के पोषक तत्व छोटी आंत के अंतिम भाग में विलाय के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। फिर स्वांगीकरण क्या है? अब भोजन अवशोषित हो गया, उन पचे हुए पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, अपनी शरीर की वृद्धि और अन्य जैविक कार्यों के संचालन के लिए उसका उपयोग करते हैं, यही क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। फिर आता है बहिक्षेपण। बहि का मतलब क्या हुआ? बाहर, क्षेपण मतलब निकालना। तो बहिक्षेपण का मतलब है कि जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करना है, मल के रूप में गुदाद्वार से जब बाहर निकाल दिया जाता है, तो यही क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। तो इस तरह पाचन की क्रिया हमारी इन चरणों में पूर्ण होती है। देख सकते हैं आप, अंतर्ग्रहण, फिर आता है आपका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और लास्ट में बहिक्षेपण। तो टोटल आपकी 5 क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत हमारी पूरी पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद देखिए बच्चों, जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, ये है हमारा पाचन तंत्र और ये हर एक भाग को दिखाया गया है। यह है आपका मुख, ये आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो वेस्ट वाले अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। छोटी आंत से देखिए बड़ी आंत में जब गया तो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से होते हुए इस तरह से ये गुदाद्वार से होते हुए अपचा भोज्य पदार्थ बाहर निकल रहा है। तो बच्चों इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से हमारे शरीर में पाचन क्रिया पूरी प्रोसेस होती है। अब हम देखेंगे एक एक पार्ट में कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं, साथ ही भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं और किस तरह से वो चेंज होते हैं। तो बच्चों देख लीजिए, पहला है मुख गुहा। इसमें जैसा कि आपने देखा था टाइलिन एंजाइम मैंने आपको बताया था। मुख गुहा में आप देखिए बच्चों, जैसा कि टाइलिन एंजाइम निकलता है और ये मंड को चेंज करता है माल्टोज में। इसके अलावा ग्रास नली जहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है। फिर आता है आमाशय, यहाँ पे जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 2 चीज़ें स्रावित होती हैं और साथ में श्लेष्म। तो प्रोटीन, दूध और पॉलीपेप्टाइड्स को ये पॉलीपेप्टाइड्स में, और रेनिन जैसे मैंने आपको बताया था दूध से दही को बनाता है। फिर आती है छोटी आंत जहाँ पे पित्त रस और अग्नाशयी रस आपके आते हैं और ये वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च, माल्टोज को चेंज करते हैं माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में। फिर आती है बड़ी आंत जहाँ पे किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, यहाँ केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। फिर आता है लास्ट में गुदाद्वार जहाँ पे अस्थायी रूप से अपशिष्ट और अपचे हुए भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है और फिर उसका बहिक्षेपण होता है। तो इस तरह से ये हमारी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है।